हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई, आज बातचीत करते हैं जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी आपका 2023 के रिगार्डिंग। हाँ जी, ये वैकेंसी जो है वो 2023 की है, जिसका एग्जामिनेशन 2024 में हुआ और जब से इसका एग्जाम हुआ तब से ही या उससे पहले ही ये जो है वो विवादों के घेरे में रही। इसके दो मुख्य कारण थे। एक कारण था, जैसा कि आप सभी को पता है, कि एज क्राइटेरिया, है ना, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या एज क्राइटेरिया था जिसकी वजह से पहले ही जो भर्ती है वो विवादों में रही कि भर्ती होगी कि नहीं होगी। मतलब लास्ट जब तक एडमिट कार्ड जारी हो चुके थे तब तक भी जो है वो स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि ये रद्द होगी, ये क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। और वो लगातार जो है वो कुछ पक्षों ने इस पे प्रयास भी किए कि वो इस मामले को निपटा दें। इसके बाद में एग्जामिनेशन हुआ आपका, ये जो है वो एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम हुआ। ठीक है, और एग्जाम होने के बाद में जिसका आपका इंग्लिश का भी पार्ट था, हमारे बहुत सारे साथियों ने हमारे यहां से जो है वो कोर्सेज के माध्यम से पढ़ाई की, टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़ाई की और बहुत अच्छी तैयारी के साथ में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया। इसके ठीक बाद में 27 जून को इसका जो है वो 27 जून 2024 को इसका क्या आ गया, रिजल्ट घोषित कर दिया गया। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी ये मामला जो है वो गर्मा गया। कारण, क्योंकि जब बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी की तो उसने तकरीबन 23 क्वेश्चन जो है वो इसमें डिलीट मान लिए। 23 क्वेश्चंस को क्या कर दिया, इसमें डिलीट कर दिया कि भैया हमारी तरफ से गलती हो गई। 23 क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे एक संख्या को अगर हम देखते हुए चले तो किसी भी एग्जाम में, है ना। इसको हम एक्सपर्ट्स नहीं कहते, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं पुराने वीडियोज में भी। फिर यहां से कुछ जो है वो अलग अलग पक्ष खड़े हुए, जिनमें से जो है वो स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई हम कोर्ट जाएंगे, है ना। एक तो इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि हम जो है वो याचिका दायर करेंगे कि भाई आपने इतने क्वेश्चन गलत किस आधार पे किए, और उसमें उन्होंने याचिका दायर भी की। इसी साथ में एक पक्ष जो है वो कोर्ट में क्या लेकर गया था, आपका एक पक्ष कोर्ट में लेकर गया था कि साहब ये जो उम्र का क्राइटेरिया है इसमें इन्होंने जो है वो क्या की है, थोड़ी गफलत की है और इसको देखा जाए। तो उसी को लेकर सुनवाई चल रही थी और सुनवाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल हाईकोर्ट जो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने आदेश दिया है कि वो इस भर्ती को पूर्ण करवाने की अब जिम्मेदारी लेंगे। मतलब पूर्ण कराने का मतलब क्या है, उन्होंने जो है वो बोर्ड यानी आरएसएम एसएसबी बोर्ड जो अधीनस्थ बोर्ड है उन्हें यह आदेश पारित कर दिया है कि आप जो है वो इसका अंतरिम परिणाम जो है वो जारी कर दीजिए। यानी अंतरिम परिणाम पर जो है वो रोक लगाई थी। सबसे मेन जो कंसर्न था वो ये था कि भाई ठीक है, जो उस टाइम पे सुनवाई हुई थी उसमें मेन चीज क्या निकल कर आई कि बाकी सारी चीजें आप करवा लो, लेकिन आपको जो है वो फाइनल रिजल्ट आप जारी नहीं करोगे। फाइनल रिजल्ट आप जारी नहीं करोगे तो उसी को लेकर आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए है कि फाइनल रिजल्ट जारी करने से जो है वो रोक हट चुकी है। हाईकोर्ट ने बाकायदा आदेश पारित किया है कि भाई आप फाइनल जो है वो रिजल्ट जारी कर सकते हो, और परिणाम कब तक आएगा इसकी भी संभावनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं, जो आज के दैनिक भास्कर के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। उन्होंने भी इस खबर को जो है वो हाईलाइट किया फर्स्ट पेज पे ही। जेआरए भर्ती जिसमें आपका जो है वो 5400 पदों पर यह भर्ती हुई थी और उसका रिजल्ट जारी करने पर जो रोक है उसको हटा दिया गया है। कहा गया है, अच्छा इसमें मुद्दा क्या था, क्या कहा आपके जो है वो जस्टिस साहब ने कि 18 से 21 साल के 24 अभ्यर्थियों का चयन सरकार ने रद्द कर दिया। ठीक है, जो याचिका लेकर गए थे 18 से 21 साल के 24 अभ्यर्थियों का चयन सरकार ने रद्द कर दिया। क्या कहा, हाईकोर्ट ने जो कनिष्ठ लेखाकार है, जो तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती है 2023 की, उसके 5400 पदों के लिए अंतिम परिणाम जारी करने से रोक हटा दी है। जो माननीय जस्टिस हैं समीर जैन सर हैं, उन्होंने ये निर्देश पंकज कुमावत जो है वो कुमावत साहब चले गए थे वहां पे, उनकी और अन्य की याचिकाओं पर शुक्रवार को दिया। और क्या कहा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी। सुनवाई के दौरान आपका जो एएजी है आपका वसंत सिंह छाबा ने कहा कि अदालत की रोक होने के कारण 5000 से भी ज्यादा पदों की भर्ती अटकी हुई थी। ठीक है, क्योंकि अदालत ने अंतरिम परिणाम पर रोक लगा दी थी। कारण कि सर ये एज वाला मुद्दा था, तो इसको लेकर उन्होंने जो है वो अलग अलग डेट्स दी। उस टाइम पे भी सुनवाई हुई थी लेकिन बाद में वो चीज चलती ही गई। क्यों? क्योंकि कोर्ट से तो तारीख पे तारीख ही मिलेगी भैया। फिलहाल सुनो, भर्ती में 18 से 21 साल की उम्र के 24 अभ्यर्थियों का चयन सरकार ने रद्द कर दिया है। ठीक है, याचिकाकर्ताओं में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा गया था कि सम्मान पात्रता परीक्षा यानी जो सीईटी है, ठीक है, सीईटी के आधार पर जेआरए लिया था, याद होगा आप लोगों को
कि सीईटी के आधार पे जो है वो एक मेरिट जारी की गई थी और इसमें जो है वो जेआरए के स्टूडेंट्स का हमने पार्ट लिया था। ठीक है, न्यूनतम 18 से 40 साल के अभ्यर्थियों को शामिल होते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो न्यूनतम 18 से 40 साल की जो है वो उम्र के लोग शामिल होते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार पद के लिए 2023 में भर्ती विज्ञप्ति जारी की। इसमें आयु सीमा 21 से 40 साल और स्नातक के साथ साथ कंप्यूटर की योग्यता थी। देखो इसमें कंट्रोवर्सी क्या थी कि जो जीआरए का नोटिफिकेशन था उसमें जो एज क्राइटेरिया था वो 21 से 40 था, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस 21 से 40 जो है वो एज क्राइटेरिया था आपका जीआरए के नोटिफिकेशन में। जबकि सीईटी जो थी आपका सम्मान पात्रता परीक्षा थी उसमें जो न्यूनतम एज थी वो थी आपकी 18 से 40। वो आपकी क्या थी? 18 से 40। अब मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट आ गया हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसका जीआरए में जो है वो एग्जाम में बैठने के लिए सिलेक्शन हो गया हो, यानी वहां क्या था 15 गुणों की लिस्ट निकली थी, जितनी पोस्ट थी उससे 15 गुना स्टूडेंटों को जो है वो एग्जाम देने बुलाया गया था, याद होगा डेफिनेटली आपको। तो उसमें क्या था कि मान लो किसी लड़के की उम्र जो है वो 19 साल है। किसी लड़के की उम्र कितनी साल है? 19 साल ही है, लेकिन उसका अकॉर्डिंग टू सीईटी क्राइटेरिया के आधार पे जीआरए की एग्जाम के लिए चयन हो गया, उन 15 गुना में आ गया। ये मेन जो है वो मुद्दा था। तो बाकी स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर जब आपने इसमें 21 से 40 रख रखी है तो इस 19 वाले बच्चे को आपने कैसे ले लिया, है ना। इस 19 साल वाले बच्चे को एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, भले ही मार्क्स फुलफिल हो रहे हैं लेकिन एज क्राइटेरिया दोनों में जो है वो क्या था? डिफरेंट था। और इस वजह से ये भर्ती जो है वो आपकी कोर्ट के भेंट चढ़ गई। फिलहाल कोर्ट ने जो है वो आदेश जारी करते हुए कहा कि विज्ञप्ति पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर की सम्मान पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया। अच्छा, ये सारी बातचीत थी। तो अब जो है फिर इस पे कंट्रोवर्सी चली, ये भर्ती कोर्ट में गई, सुनवाई हुई और फिर जो है वो अभी जो लेटेस्ट सुनवाई है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जस्टिस समीर जैन सर ने कहा कि भाई अब आप जो है वो अंतरिम परिणाम जारी कर सकते हो और विभाग को इस बारे में जो है वो चेताया। जेआरए भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर जो रोक लगी थी, लेकिन अभी इस भर्ती का कोई और मामला भी अगर कोर्ट में चल रहा है, हम पहले उसका पता कर रहे हैं, जानकारी के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये कहा है आलोक सर, आपकी जो है वो आरएसएसबी के अध्यक्ष जो है वो उन्होंने। ठीक है, ये खबर कल के भी जो है वो न्यूज में थी और कल की न्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा एक बार और जो है वो कंफर्म कर देता हूं। जो आप थोड़ा सा समय इसमें जो है वो मुझे दे सकते हैं। और ये रहा, ठीक है, उसमें जो है वो थोड़ा मामला और साफ किया गया था। जो ई पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ई पेपर में ये कहा गया था कि जस्टिस साहब जो है वो समीर जैन साहब ने रोक हटा दी है, इसके साथ ही भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समझिएगा, यानी इसके अदरवाइज अगर कोई याचिका जो है वो इस भर्ती में लगी हुई थी तो उसको भी क्या कर दिया है? खारिज कर दिया। यानी अंतरिम परिणाम जारी करने के लिए जो है वो आदेश पारित कर दिए अपनी तरफ से कि भाई आप अंतरिम परिणाम जारी कर सकते हो। अब मामला कौन देखेगा? अब मामला देखेगा आरएसएम एसएसबी जो है वो आपका राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड यानी आलोक राज सर जो है वो इस मामले को देखेंगे। अगर कोई और बाकी जो है वो याचिकाएं नहीं हुई तो फिर उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये पूरी बातचीत जो है वो कल का था और ये बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि मेन मुद्दा क्या था ना। ये लाइन जो है वो उसमें दी हुई थी, यहां नहीं दी हुई है कि बाकी याचिकाओं को निरस्त करने के भी आदेश जो है वो दिए हैं। तो ये था आपका जीआरए का मामला। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है? तो एक्सपेक्टेड हम जो है वो दिसंबर को ही मानकर चलते हैं कि सर दिसंबर के अंदर जो है वो इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो हमें मिल जाना चाहिए। मतलब लगभग जो है वो आपका नेक्स्ट वीक यानी आपका जो है वो 15 के बाद में जो है वो इसका ये 5-7 दिन का टाइम तो आराम से जो है वो बोर्ड को लगेगा, बोर्ड जानकारी निकालेगा, फिर रिजल्ट जो है वो बनेगा और सारी चीजें जो है वो लगभग दिसंबर के अंदर हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये उन सारे साथियों के लिए खुशखबरी है जो काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सर कब ये भर्ती जो है वो कोर्ट से बाहर आए और कब जो है वो हम थोड़ा आनंद प्राप्त कर पाए, हम भी जो है वो नौकरी के पास में हो। हमारे जितने भी साथी जिन्होंने अपने यहां से जो है वो किसी भी प्रकार के टेस्ट सीरीज या फिर आपके जो है वो इंग्लिश के कोर्सेज जो है वो परचेज किए हों और उनका फाइनल परिणाम जारी होते ही मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाकी सभी को भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उनको स्पेशल जो है वो क्या करेंगे, वो हम तक ये बातचीत जरूर पहुंचा देंगे कि सर डेफिनेटली हमारा फाइनल जो है वो लिस्ट में चयन हो चुका है। तो मिलते हैं एक और सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।